जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौर से आज की हलचल सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या में राम मंदिर के सफल उद्घाटन कार्यक्रम के लिए कैबिनेट ने कल बधाई दी है और कहा है कि सदियों पुराने सपने को उन्होंने साकार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से संयम रखने की अपील की है और कहा है कि सभी को दर्शन होंगे। अयोध्या धाम में आस्था का जन समुद्र देखा जा सकता है इस समय, और पूरे देश में श्रद्धालुओं का जो है वो वहां आने के लिए लोग चाह रहे हैं। हर कोई अपने आराध्य प्रभु के दर्शन का पूर्ण लाभ चाहता है। भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन इस समय होना स्वाभाविक है। ऐसी परिस्थितियों में हर श्रद्धालु की सुरक्षा, सुविधा व सुगम दर्शन की व्यवस्था करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि श्रद्धालुओं को संयम बरतना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सबको दर्शन हमारा दायित्व है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन की आकांक्षा लिए उमड़े हर श्रद्धालु के सहज, सुगम व संतोषपूर्ण दर्शन के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह कहा है कि मुख्य सचिव, डीजीपी, अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव परिवहन, प्रमुख सचिव नगर विकास को बेहतर सुविधाएं श्रद्धालुओं को और सुरक्षा सुविधा देने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री कल राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों व स्थानीय प्रशासन के साथ परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद बुधवार को शासन के अधिकारियों को उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस समय अयोध्या जाने के लिए दर्शन को जो लोग जा रहे हैं उनको यह जानना जरूरी है कि 26 जनवरी तक अयोध्या की सीमाएं सील हैं। इसलिए अयोध्या जिले की सीमा में प्रवेश करना मुश्किल है और अयोध्या से श्रद्धालुओं को छोड़कर बसें खाली ही लौट रही हैं। इन पर सवारी लाने पर प्रतिबंध है। दूसरे साधनों से भी आने जाने पर रोक लगी हुई है। इस समय अयोध्या होकर 10 ट्रेनों का परिचालन अब शुरू होगा। बृहस्पतिवार से 5 आस्था स्पेशल ट्रेनें भी चलेंगी। अभी अयोध्या में पहले से जमा 4 लाख भक्तों को दर्शन करना सरकार की प्राथमिकता है और 26 जनवरी के बाद एक बार फिर से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना है। पहले से होटल में कमरे, 2-3 किलोमीटर पैदल चलने की स्थिति में जो लोग हों तभी दर्शन के लिए निकलें। बुजुर्गों, बीमार लोगों को मौसम ठीक होने तक इंतज़ार करने का सुझाव भी दिया गया है और यातायात पर प्रतिबंध आगे भी चलने की संभावना है क्योंकि भीड़ बहुत अधिक उमड़ रही है। मंदिर में आने जाने का रास्ता निर्धारित कर दिया गया है। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए पहले दिन दर्शनार्थियों का प्रवेश सीधे राम जन्मभूमि पथ से हुआ था, लेकिन दूसरे दिन सीधे प्रवेश रोक दिया गया है। बैगेज स्कैनर स्थल से रास्ते को पीएफसी की ओर ट्रॉली बैरियर लगाकर मोड़ दिया गया है। इसके अलावा पूरे रामकोट की परिधि में श्री राम जन्मभूमि की ओर जाने वाले सभी रास्तों से निजी व सवारी वाहनों का आवागमन रोककर दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। इन मार्गों से पैदल ही आने जाने की इजाज़त थी। पुलिस प्रशासन की इस रणनीति के चलते राम जन्मभूमि पथ के सामने भारी भीड़ नहीं दिखाई अब दे रही है। पुलिसकर्मी व पैरामिलिट्री के जवान लगातार भीड़ इकट्ठा होने से रोक रहे हैं। राम मंदिर के अलग अलग 5 मंडपों की फर्श व कालीन बिछा दी गई है। इससे सर्दी में नंगे पैर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को ही नहीं, सुरक्षा व्यवस्था में लगे अधिकारियों व जवानों को भी राहत मिली है। राम मंदिर की फर्श मार्बल की है। ठंड में फर्श ठिठुरन बढ़ा रही थी और फिसलन भी काफ़ी हो रही थी, जिससे गिरकर लोगों के चोट लगने की भी आशंका थी। रामलला अयोध्या में महीनों पहले प्राण प्रतिष्ठा के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाकर शासन प्रशासन से लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के ने योजनाओं का खाका खींचा था। हालांकि दूसरे ही दिन एकाएक राम भक्तों की अपार संख्या में ने व्यवस्थाओं पर फिर से मंथन करने को सरकार को मजबूर किया।
मंगलवार को दोपहर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर अधिकारियों और राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर नए सिरे से मंथन कर तत्काल व्यवस्थाओं को जमीन पर उतारने के आदेश भी दिए हैं। राम पथ पर संस्कृतियों परंपराओं का इस समय संगम देखने को मिल रहा है। अयोध्या में रामनगरी में उमड़े आस्था के ज्वार ने विभिन्न संस्कृतियों, विचारों और परंपराओं को आपस में मिश्रित कर दिया है और इसका सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ राम पथ पर हर कोई राम से अपना रिश्ता जोड़ता देख रहा है। अयोध्या में लगातार होती रही पुलिस वालों के संयम की कल परीक्षा। राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की आतुरता पुलिस के संयम की लगातार परीक्षा ले रही है। भीड़ की धक्का मुक्की और कुछ हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं की अभद्रता के बावजूद पुलिस कर्मियों ने आपा नहीं खोया और हालत बिगड़ने की आशंका देख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद को आगे बढ़कर हालात को संभाला। पुलिस प्रशासन की सफलता के ये 5 कारण हैं। एक तो मुख्यमंत्री ने खुद मैदान में उतरने से प्रशासनिक अमले का तत्काल सक्रिय हो गया और पुलिसकर्मियों को शिष्ट आचरण के लिए विधिवत ब्रीफिंग भी दी जा रही है। अतिरिक्त पुलिस बल की मौजूदगी बनाए रखने की रणनीति भी बना रखी गई है तथा भीड़ को रोकने के लिए अलग अलग स्थानों पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था अयोध्या में की गई है। अयोध्या में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को तत्काल रोकने का जो प्रबंध किया गया उससे भी काफ़ी स्थिति नियंत्रण में आ गई। कपकपाती ठंड के बीच अयोध्या में श्रद्धालुओं का उत्साह लेकिन अभी भी चरम पर है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारी भीड़ उमड़ी तो बालक राम भी अनवरत 18 घंटे बिना विश्राम दर्शन देते रहे। अपने नव्य मंदिर में विराजने के तीसरे दिन सबके आराध्य तड़के 4 बजे निद्रा से जागे तो फिर रात 10 बजे के बाद ही शयन के लिए भगवान ने प्रस्थान किया। भगवान की आरती व भोग के दौरान भी नृत्य और गूढ़ मंडप में मौजूद दर्शनार्थियों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। इस बार पीसीएस की टॉप 20 लिस्ट में 80% अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश के 68 जिलों से अभ्यर्थियों की विभिन्न पदों पर चयन हुआ है। उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की ओर से पीसीएस मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय हटाकर सामान्य अध्ययन के उत्तर प्रदेश विशेष 2 प्रश्न पत्र शामिल किए जाने से यह बदलाव हुआ है। मध्य प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में भी पीसीएस मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय नहीं है। वहां काफ़ी पहले ही पीसीएस मुख्य परीक्षा में प्रदेश विशेष से जुड़े प्रश्न पत्र शामिल किया जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी भी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी पीसीएस की मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय हटाकर यूपी विशेष प्रश्न पत्र शामिल किया जाए। अभ्यर्थियों की यह मांग पीसीएस 2023 में पूरी हो गई है। उद्यमिता के क्षेत्र में कदम रखने वाले युवाओं को प्रदेश सरकार तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के बाद 2 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन देने की तैयारी इस समय कर रही है। और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद हरदोई से भी लोग अयोध्या जाने के लिए आतुर हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब रामलला के दर्शन के लिए हरदोई में भी जल्दी मची हुई है। अयोध्या जाने की तैयारी शहर से लेकर कस्बों तक में चल रही है। हर कोई जल्दी जाकर प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहता है। हरदोई में कारों की बुकिंग एकाएक तेजी से बढ़ने लगी है। पहले दिन ही 1 सैकड़ा से ज़्यादा लोग निजी साधनों से अयोध्या रवाना हुए। भारतीय जनता पार्टी के भी लोग अयोध्या दर्शन कराने के लिए तैयारी कर रहे हैं और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी भी इस मामले में सौंपी गई है। आयकर के संबंध में आपको बताते चलें कि यदि किसी करदाता ने 31 दिसंबर 2023 की समय सीमा के बाद भी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है या ई सत्यापन नहीं किया है तो उनके पास आखिरी विकल्प उपलब्ध है। आयकर विभाग ऐसे करदाताओं को ऐसी सुविधा भी देता है जिसमें वे माफ़ी मांगकर बिना जुर्माना भरे आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। तो व्यवस्था ये है कि आयकर विभाग के ई फाइलिंग पोर्टल पर आप जा सकते हैं और यहाँ अपने खातों में लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद सर्विसेज वैकल्पिक में जाना होगा और मेन्यू में स्क्रॉल करने पर कंडोनेशन रिक्वेस्ट का विकल्प दिखेगा। इस पर क्लिक करने पर क्षमादान अनुरोध के प्रकार का अध्ययन करें। इसके बाद आप आईटीआर वी जमा करने में देरी पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद सिस्टम माफ़ी अनुरोध के लिए विकल्प देता है। यह प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। पहले चरण में आपको आईटीआर चुनना होगा, इसके बाद देरी का कारण बताना होगा और आखिरी चरण में अनुरोध सबमिट करना होगा।
लेकिन करदाताओं को ये शर्तें पूरी करनी होगी। करदाता को ई फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड यूजर होना चाहिए, उसका पैन बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, बैंक खाता मान्य हो और ई सत्यापन सक्षम होना चाहिए। विभाग की अनुमति के बाद ही रिटर्न जमा कर सकेंगे। इस सुविधा का इस्तेमाल पहली बार चूकने पर ही किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि रामलला के दर्शन के लिए आम श्रद्धालुओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने मंत्रियों, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सांसदों से फरवरी में अयोध्या जाने से परहेज करने को कहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को ही बैठक में प्रस्ताव पारित कर राम मंदिर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आभार भी व्यक्त किया गया। हरदोई के पीसीएस में 4 लोग इस बार आए हैं। इसमें से मूल रूप से एक बाराबंकी जनपद के रामनगर के निवासी हैं। दीपक सिंह का सिमराय गांव है उनका। पीसीएस परीक्षा में पूरे प्रदेश में इनको 20वां स्थान प्राप्त हुआ है और एसपी आवास पर टेलीफोन ड्यूटी पर तैनात पुलिस के सिपाही दीपक सिंह को एसडीएम पद पर चयनित किया गया है। दीपक बताते हैं कि पिता अशोक कुमार उनके खेती करते हैं और मां परिवार संभालती हैं। अभी आप थोड़ी देर में ही दीपक कुमार के साथ रेडियो जागो 90.4 एफएम की हुई बातचीत के अंश रेडियो पर आप सुन सकते हैं 12 बजे से। उन्होंने बताया है कि 2018 में उनका चयन पुलिस में हो गया और हरदोई में उनको तैनाती मिली। 8 घंटे की ड्यूटी के बाद बचे समय में वो पढ़ाई करते रहे और उनका कहना है कि पुलिस लाइन परिसर में बनी लाइब्रेरी से उनको काफ़ी सहयोग प्राप्त हुआ और लगभग 5 घंटे वो पढ़ाई करते थे। दीपक का कहना है कि सहयोग करने वाले अधिकारी उसे अपने कैरियर में मिले हैं। सभी मानते थे कि पढ़ने वाला लड़का है, इसलिए सभी ने सहयोग भी किया। दूसरे हरदोई के आकृति पटेल का चयन हुआ है। इनका चयन हुआ है पुलिस उपाधीक्षक पद पर। इनके पिता श्रवण कनौजिया भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी हैं और जबकि इनकी मां पुष्पा देवी गृहिणी हैं। आकृति पटेल को 6ठे प्रयास में यह सफलता मिली है। 6 बार परीक्षा देने के दौरान 3 बार वह साक्षात्कार तक पहुंची और अब अंततः उनका चयन हो गया है। इसी तरह हरदोई के मुकेश सिंह नायब तहसीलदार से पुलिस अधीक्षक बने हैं। सदर तहसील में नायब तहसीलदार के पद पर तैनात लखीमपुर खीरी के निवासी मुकेश सिंह का चयन पुलिस उपाधीक्षक पद के लिए हुआ है। उनके पिता किसान हैं और मां गृहिणी हैं। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने लखीमपुर खीरी से पूर्ण की थी और उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की। 2020 की पीसीएस परीक्षा में उनका चयन नायब तहसीलदार के पद पर हुआ और हरदोई जनपद में उनकी तैनाती मिली है। सदर तहसील से पहले वह सवायतपुर तहसील में भी नायब तहसीलदार के पद पर कार्य कर चुके हैं। और हरदोई में आशीष सेठ असिस्टेंट ऑफिसर के पद पर तैनात हुआ। पिहानी कस्बे के मोहल्ला मुरीद खानी निवासी आशीष सेठ का चयन टैक्स असिस्टेंट ऑफिसर के पद पर हुआ है। पिहानी के प्रतिष्ठित व्यापारी महेश प्रसाद सेठ और विमला सेठ के पुत्र आशीष ने प्राथमिक पढ़ाई पिहानी कस्बे में की और हाई स्कूल की पढ़ाई सेंट जेवियर स्कूल हरदोई से की और 62% अंक उन्होंने हासिल किए। इंटरमीडिएट की पढ़ाई त्यागी पब्लिक स्कूल दिल्ली से की। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के खालसा कॉलेज से बीकॉम किया और उनका कहना है कि उनका लक्ष्य है आईएएस बनना। उनके चाचा राम आश्रय सेठ एडिशनल कमिश्नर जीएसटी के पद पर हैं और भाई विकास डिप्टी कमिश्नर जीएसटी और दूसरा भाई अभिषेक असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी के पद पर भी तैनात हैं। तो इस तरीके से हरदोई के 4 इन होनहार बच्चों ने पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है। स्वच्छता के क्षेत्र में काम करने वालों को सम्मान मिला है। गांव में साफ सफाई रखने के स्वच्छ ग्राम परियोजना में सहयोग करने वालों को भरावन में कल एचसीएल फाउंडेशन और पंख सोसाइटी की ओर से सम्मानित किया गया और वक्ताओं ने कहा कि स्वच्छता से बीमारी का बचाव हो सकता है और इससे जो है काफ़ी लोगों को सहूलियत मिलती है। ब्लॉक सभागार में ये कार्यक्रम हुआ। इसमें प्रधान शिव प्रकाश त्रिपाठी, अतरौली के प्रधान प्रमोद त्रिपाठी और परसा मोहिद्दीन के प्रधान पुत्र गोधन, सोनिकपुरी के प्रधान प्रतिनिधि विजय सिंह सहित 55 लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ परियोजना प्रबंधक राजमंगल सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत तहसील संडीला के 35 गांवों में ये कार्यक्रम एचसीएल द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक ग्राम
पंचायत में 100 से अधिक लोगों को गोबर को जैविक खाद के रूप में परिवर्तित किया गया है और SCL ने ट्रेनिंग व डीकम्पोजर से 50-60 दिन में गोबर को जैविक खाद बनाने का काम किया है। पोस्टमार्टम के बाद महिला के शव से आंखें गायब होने के मामले में लखनऊ में कल निर्णय लिया गया। बदायूं के 2 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया गया है और लापरवाही के आरोप में निलंबित किए गए दोनों चिकित्सकों को बरेली मंडल के अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। इस प्रकरण में पहले ही बदायूं के तत्कालीन CMO डॉक्टर प्रदीप वार्ष्णेय को निलंबित भी किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस लाइन में कल 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस की परेड के लिए इस समय तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और पुलिस लाइन में परेड की फुल ड्रेस का रिहर्सल हुआ है। आज भी और कल भी परेड के कमांडर CO अंकित मिश्रा व CO वंदना मिश्रा ने की है। रिहर्सल के दौरान कुछ अधिकारी मौजूद रहे। क्षेत्राधिकारी अंकित मिश्रा ने बताया है कि भव्य कार्यक्रम का आयोजन इस बार होगा। परेड के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। साथ ही बेहतर कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश UP बोर्ड की 2024 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए केंद्र व्यवस्थापकों को पहली बार प्रशिक्षण दिया जा रहा है और कल उत्तर प्रदेश बोर्ड मुख्यालय में प्रयागराज परिक्षेत्र में 23 जिलों के 3-3 केंद्र व्यवस्थापकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण देकर बताया गया कि परीक्षा को लेकर क्या क्या सावधानी बरतनी है और किस तरह एक असावधानी से प्रश्न पत्र लीक हो सकता है। हरदोई में पैथोलॉजी में 3 काउंटर और बढ़ाए जाएंगे। मेडिकल कॉलेज में खून की जांच के लिए अब मरीजों को घंटों लाइन में लगने से निजात मिलेगी और पैथोलॉजी में जल्द 3 नए काउंटर बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है और पैथोलॉजी में मरीजों को पेश आने वाली समस्याओं को ये लगातार रेडियो जागो 90.4 FM उठाता रहा है। हरदोई के डॉक्टर CP कटियार को कल लखनऊ में सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्री राकेश सचान द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए सम्मानित किया गया। डॉक्टर CP कटियार प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के कल 21 विशिष्ट लोगों में उनका नाम शामिल था और इन चिकित्सकों को वहां पे सम्मानित किया गया। हरदोई के अन्य चिकित्सकों ने उनके सम्मानित होने पर खुशी जाहिर की है और बधाई दी है। हरदोई में शैक्षिक सत्र तो शुरू हो गया है लेकिन 10 महीने हो गए हैं और अब धीरे धीरे सर्दी जाने भी का नाम अब आने वाला है, लेकिन अभी तक 1,40,000 बच्चों की ड्रेस, बैग और स्वेटर अभी के रुपए बच्चों को नहीं मिल पाए हैं, जिससे यह बच्चे बिना स्वेटर और जूता मोजा के विद्यालय जाने को मजबूर हो रहे हैं। यह धनराशि मिलना बहुत आवश्यक है और जिससे कि बच्चों को समय से जब ड्रेस इत्यादि, जूता मोजा और स्वेटर की धनराशि मिल जाती है तो उसका उपयोग सार्थक होता है। हरदोई के इस बार शिक्षा स्वास्थ्य पर बेहतर काम करने वाले एक ही गांव के 2 चाचा भतीजा को दिल्ली में आमंत्रित किया गया है। समाज के लिए किए गए काम कभी व्यर्थ नहीं जाते। गांव में बच्चों की पढ़ाई के लिए पुस्तकालय बनाया जहां जतिन ललित ने, वहीं उनके चाचा जो उसी गांव के प्रधान हैं उन्होंने साफ सफाई व जल संरक्षण की व्यवस्था का काम देखा। इसलिए इन दोनों चाचा भतीजा को वहां के प्रधान संपूर्णानंद और उनके भतीजे जतिन ललित को 75वें गणतंत्र दिवस पर दिल्ली आमंत्रित किया गया है। दोनों को आमंत्रण पत्र मिल गया है। झारखंड हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यजुर्वेद व मनुस्मृति के श्लोकों का हवाला देते हुए कहा है कि एक परिवार मामले में उन्होंने ये फैसला दिया है कि यजुर्वेद के श्लोक का जिक्र करते हुए कहा है कि हे महिला, तुम चुनौतियों से हारने के लायक नहीं हो, तुम सबसे शक्तिशाली चुनौती को हरा सकती हो। अदालत ने मनुस्मृति के श्लोकों का हवाला देते हुए कहा कि जहां परिवार की महिलाएं दुखी होती हैं वह परिवार जल्द ही नष्ट हो जाता है, जहां महिलाएं संतुष्ट रहती हैं वह परिवार हमेशा फलता फूलता है। और अदालत ने कहा है कि वृद्ध सास की सेवा करना बहू का कर्तव्य है। अभी आप सुन रहे थे रेडियो जागो 90.4 FM से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।
आइए सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 एफएम के अन्य संगीतमय कार्यक्रम।